नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मार्च 2021 से मार्च 2022 तक का जितने भी करंट अफेयर है सारे करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इसमें केवल एक सेक्शन को डिस्कस किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के जितने भी करंट अफेयर हैं उन सभी को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है और इसके सारे पॉइंट आपके वन लाइनर हैं। और इसका पहले अपने चैनल पर जो है बिहार स्पेशल करंट अफेयर सारे अपलोड हो चुके हैं और बिहार स्पेशल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी उन सभी वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। जो उससे नहीं देखे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा और इस वीडियो का PDF टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। पहला महीना है मार्च 2022। तो सबसे पहले मार्च 2022 के बारे में देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है कि सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब क्रमशः दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देश है। तो सबसे अधिक जो है हथियार का आयात कौन करता है? तो भारत करता है और उसके बाद सऊदी अरब करता है। वहीं USA जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। जबकि वैश्विक निर्यात में जो है भारत का स्थान कौन सा है? तो 23वां है। आयात में पहला है, सेकंड पर सऊदी अरब है और सबसे अधिक निर्यात कौन करता है? तो अमेरिका करता है और भारत का स्थान आपके निर्यात में 23वां है। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कोलंबिया को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में नामित किया है। कोलंबिया जो है साउथ अमेरिका का एक देश है। गैर नाटो सहयोगी देश नाटो के समान जो है सुरक्षा के हकदार नहीं होते हैं। जो गैर नाटो आपके सहयोगी देश होते हैं, जिस प्रकार से नाटो सुरक्षा के हकदार होते हैं उस प्रकार से आपके सुरक्षा के हकदार नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें कुछ क्षेत्रों में ही लाभ प्राप्त होता है। जो नाटो की स्थापना कब किया गया था? तो 1949 में जो नाटो की स्थापना किया गया था। नाटो में कितने मेंबर हैं? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, मेडागास्कर में जो है भारतीय राजदूत ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो मेडागास्कर में किया गया है अमृत महोत्सव के तहत। 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 14वां भारत और जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ है कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। कोविड महामारी के कारण जो है 2020 तथा 2021 में यह सम्मेलन नहीं हुआ था। 2020 और 2021 में जो ये सम्मेलन नहीं हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने 15 मार्च को जो है इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब घोषित किया है? तो 15 मार्च को घोषित किया है। 15 मार्च को घोषित किया। नेक्स्ट पॉइंट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने UAE संयुक्त अरब अमीरात को जो है ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा आतंकवादियों को संपत्ति छिपाने से रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाने के कारण जो है उसे ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। वर्तमान में पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में शामिल है। FATF का गठन कब हुआ था? तो 1989 में। इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसका उद्देश्य क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद फंडिंग आदि को रोकना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने जो है रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लागू किया है। साथ ही IOC द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रूस के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है। अमेरिका ने रूस से तेल व गैस के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन आपको जानकारी भी होगा कि जो यूरोपियन कंट्री हैं लगातार रशिया से गैस मंगा रही हैं। नेक्स्ट है, भारत के पर्यावरणविद आरुषि वर्मा को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। इस अभियान का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना तथा अंटार्कटिका के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान तुर्की को मिला है और भारत को 51वां स्थान दिया गया है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 में। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने
अफ्रीका के ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। यह 5 साल की अवधि के लिए $150 मिलियन का बॉन्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है 21 मार्च 2022 को भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने भारत में 1500 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने जो है भारत में 1500 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। इनके द्वारा ब्रिक्स टीका एवं अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इसे स्थापित करने का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग घोषणा 2018 में रखा। कब रखा था? 2018 में रखा था। ये अच्छा प्रश्न, इसे नोट कीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र जो है 2018 किससे संबंधित है? तो ब्रिक्स टीका एवं अनुसंधान एवं विकास केंद्र से संबंधित है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने हॉसोंग 17 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इस मिसाइल को जो है मॉन्स्टर मिसाइल नाम दिया गया है। हाल ही में DRDO ने अंडमान निकोबार से सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया है। तो कहाँ से किया है? अंडमान निकोबार से सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया गया है। ब्रह्मोस को हम लोग किस देश को बेच रहे हैं? तो फिलीपींस को बेच रहे हैं। नेक्स्ट है यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान जो है यूक्रेन के जेपोरिजिया परमाणु संयंत्र में आग लगने की घटना हुई। यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है जो देश के बिजली का उत्पादन का 25% आपके उत्पादित करता है। कौन? जेपोरिजिया परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो यूक्रेन में स्थित है। जर्मनी और सिंगापुर ने भारत जल संरक्षण के लिए नेट जीरो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का निर्णय लिया है। जर्मनी और सिंगापुर की कंपनियां भारत में कम पानी खपत करने तथा पानी से कार्बन निकालने वाले वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। दोबारा देखिएगा, जर्मनी और सिंगापुर ने जो है भारत में जल संरक्षण के लिए नेट जीरो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का निर्णय लिया है। जर्मनी और सिंगापुर की जो कंपनियां हैं भारत में कम पानी खपत करने वाले तथा पानी से कार्बन निकालने वाले वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगी। उसके बाद है फरवरी महीने का, देखिए दुबई UAE ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करने की घोषणा की है। यह 8 से 12 यात्री को ले जाने में सक्षम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी, नोट कीजिएगा, गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वहीं मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर हैं। वैश्विक स्तर पर जो है एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। एलन मस्क जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021, इसके बारे में देखिए। दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों की सूची में जो है पहला स्थान पर कौन है? तो इस्तांबुल तुर्की है। और भारत है, भारत के मुंबई शहर को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 5वां स्थान दिया गया है। जो बेंगलुरु है उसे 10वां स्थान दिया गया है और दिल्ली को 11वां स्थान दिया गया है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को मिलता है। भारत को 46वां स्थान दिया गया है, जबकि 2020 में भारत को 53वां स्थान दिया गया था। 9 से 11 फरवरी के बीच फ्रांस में वन ओशन समिट का आयोजन किया गया। दोबारा देखिएगा, 9 से 11 फरवरी के बीच कहाँ पर? फ्रांस में जो है वन ओशन समिट का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की दिशा में सहयोग को बढ़ाना इसका उद्देश्य क्या है? तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की दिशा में जो है सहयोग को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। दोबारा देखिएगा, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की दिशा में जो है सहयोग को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत ने फ्रांस के साथ ब्लू इकोनॉमी तथा ओशन गवर्नेंस पर
द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने हेतु एक रोड मैप पर सिग्नेचर किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत ने जो है फ्रांस के साथ में ब्लू इकोनॉमी तथा ओशन गवर्नेंस पर जो है द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है भारत और फ्रांस ने। नेक्स्ट है 15 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने प्रदर्शन किया है। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन मानव रहित विमान के उड़ाने को अनुमति देने वाला इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया है। हर्मिस स्टार लाइनर ड्रोन लगभग जो है 7600 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जिससे सीमा सुरक्षा और आतंकवाद रोधी अभियानों में मदद मिलेगी। तंबाकू छोड़ो ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो तंबाकू उपयोगकर्ताओं को तंबाकू छोड़ने में मदद करना तथा उन्हें लक्ष्य निर्धारित करने हेतु प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों में डोनेट्स्क और लुहांस नामक 2 नए स्वतंत्र देशों की घोषणा की है। कौन कौन से देश? नोट कीजिएगा। पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों में जो है डोनेट्स्क और लुहांस नामक 2 नए आपके स्वतंत्र देशों की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? रसिया के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 के बारे में समझिए। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। इसमें प्रथम स्थान यूएसए को मिलता है। भारत को 43वां स्थान दिया जाता है। 2021 में भारत को 40वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला कनाडा जो है दुनिया का पहला देश बन गया है। इस वैक्सीन को जो है कोविटेंज नाम दिया गया है। यहाँ पर टी होगा, एफ नहीं होगा। कोविटेंज नाम दिया गया है। 7 से 8 फरवरी को नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु जो है भारत आसियान उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन ऊर्जा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 11 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 11 फरवरी को जो है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है और इसकी जो क्वाड है इसकी स्थापना कब किया गया था? 2007 में किया गया था। और इसके मेंबर कौन कौन हैं? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका है। दुबई में दुनिया का सबसे खूबसूरत इमारत म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? तो दुबई में खोला गया है म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर। यह स्टेनलेस स्टील से बना है। 7 मंजिला संग्रहालय है। यह स्टेनलेस स्टील से बना 7 मंजिला संग्रहालय है जो पर्यटकों को 2071 की यात्रा पर ले जाएगा। नेक्स्ट है मेडागास्कर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन आया है? तो वतिस्सी राई का कहर देखा गया है। मेडागास्कर हिंद महासागर में अफ्रीका के जो अफ्रीका है इसके पूर्वी यहाँ पर है। अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। यूनिस तूफान जो है कहाँ पर आया? यूरोप में आया। एस्टोनिया तूफान जर्मनी में आता है। भारत तथा यूएई ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर सिग्नेचर किया है। इसके तहत भारत जो है यूएई संयुक्त अरब अमीरात को अधिकांश वस्तुओं पर निर्यात शुल्क कम करेगा। भारत यूएई व्यापार समझौते के तहत जो है भारत देश के बाहर अपना पहला आईआईटी यूएई में स्थापित करेगा। भारत जो है देश के बाहर अपना पहला आईआईटी कहाँ पर स्थापित करेगा? तो यूएई में स्थापित करेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। नेपाल जो है भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना है। यह प्रणाली नेपाल में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देगा। ऑस्ट्रेलिया ने कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है। कोआला एक स्तनपायी जीव है जो ऑस्ट्रेलिया के कुछ जगहों पर आपके निवास करते हैं। जापान ने हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन लॉन्च की है। इसका परीक्षण मार्च में किया गया। जापान ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन
16 से 18 फरवरी को नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली भारत में किया गया है। दोबारा देखिएगा कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन 16 से 18 फरवरी को नई दिल्ली भारत में किया गया है। भारतीय टेलीकॉम कंपनी एयरटेल SEAMEWE6 अंडर सी केबल सिस्टम में शामिल हो गया है। SEAMEWE6 वैश्विक स्तर पर जो है सिंगापुर तथा फ्रांस को अंडर सी केबल से जोड़ेगा, जिसमें एयरटेल के अतिरिक्त 12 अन्य सदस्य शामिल होंगे। इस पॉइंट को पूरा दोबारा देखिएगा। भारतीय टेलीकॉम कंपनी एयरटेल SEAMEWE6 अंडर सी केबल सिस्टम में शामिल हो गया है। SEAMEWE6 वैश्विक स्तर पर जो है सिंगापुर तथा फ्रांस को अंडर सी केबल से जोड़ेगा, जिसमें एयरटेल के अतिरिक्त 12 अन्य सदस्य सबके शामिल होंगे। भारतीय कंपनी रिलायंस जियो ने भारत एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल सिस्टम के साथ गठबंधन किया है। यह केबल सिस्टम भारत को मालदीव से जोड़ेगा। दोबारा देखिएगा, भारतीय कंपनी रिलायंस जियो ने भारत एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल सिस्टम के साथ में गठबंधन किया है। यह केबल सिस्टम जो है भारत को मालदीव से जोड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में नामित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे नोट कीजिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो है कतर को जो है गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में नामित किया है। 35वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन इथियोपिया में किया गया है। इस सम्मेलन में सुरक्षा तथा वैश्विक महामारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जो 35वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इथियोपिया में किया गया है। इथियोपिया एक लैंड लॉक कंट्री है। इथियोपिया में किया गया है। इस सम्मेलन में सुरक्षा तथा वैश्विक महामारी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा या किया गया है। भारत ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए पहले दौर की वार्ता संपन्न की है। इस दौरान 26 नीतियों को कवर किया गया है। खाड़ी देशों में पहला योग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो सऊदी अरब में किया गया है। इस महोत्सव में 1000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया है। जारी सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस सूचकांक में डिजिटल कौशल को सीखने में नागरिकों की तत्परता के आधार पर जारी किया जाता है ये रैंकिंग को। दोबारा देखिएगा कि जारी सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह सूचकांक डिजिटल कौशल को सीखने में नागरिकों की तत्परता के आधार पर जारी की गई है। अमेरिका की एक महिला HIV से पीड़ित होने वाली पहली महिला है। HIV से पीड़ित होने वाली पहली महिला है और तीसरी व्यक्ति बन गई है। इसका इलाज स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से किया गया है। दोबारा देख लीजिएगा कि अमेरिका की एक महिला HIV से जो है ठीक होने वाली पहली महिला और तीसरी व्यक्ति बन गई हैं। इनका इलाज जो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से किया गया है। 1 फरवरी से चीन में 9 वर्ष की शुरुआत हुई है, जिसे ईयर ऑफ टाइगर कहा गया है। यह 21 जनवरी 2023 को समाप्त होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईयर ऑफ टाइगर कहाँ पर? चाइना में। तुर्की ने अपने देश के नाम में परिवर्तन कर इसे क्या किया है? तो तुर्की लिखा है। क्या लिखा है? तुर्की कर दिया है। तुर्की कर दिया है। अमेरिका ने चीन के प्रभाव को रोकने के लिए सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है। सोलोमन द्वीप पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। नेक्स्ट है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अफ्रीकी देश माली से 9 साल बाद सैन्य वापसी की घोषणा की है। फ्रांस ने 2013 में जिहादियों के खिलाफ माली में सैनिकों की तैनाती की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि चीन के शंघाई में 2 नई चालक रहित मेट्रो लाइन खोली गई है, जिसके साथ ही अब 5 स्वचालित लाइनें हो गई है। कहाँ पर? चीन में। शंघाई दुनिया में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर है। मेट्रो नेटवर्क में बीजिंग जो है
बीजिंग को दूसरा स्थान दिया गया है इसका मेट्रो के नेटवर्क में। जबकि तीसरे स्थान पर कौन है, नई दिल्ली है। पहला पर कौन है, शंघाई, दूसरा में बीजिंग, तीसरा में नई दिल्ली है। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिकी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल जो है 3 ट्रिलियन डॉलर के शेयर बाजार मूल्य वाली कंपनी बन गई है। दोबारा देखिएगा, पूछा जा सकता है कि अमेरिकी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल जो है 3 ट्रिलियन डॉलर के शेयर बाजार मूल्य वाली पहली कंपनी बन गई है। श्रीलंका को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु जो है भारत ने 900 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता की घोषणा की है। कितना का, 900 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता की घोषणा की है, भारत सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व आर्थिक मंच का 5 दिवसीय दावोस शिखर सम्मेलन 17 जनवरी को वर्चुअली किया गया। इसका थीम क्या था, तो द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। दोबारा देखिएगा इस पॉइंट को कि विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 5 दिवसीय दावोस शिखर सम्मेलन 17 जनवरी को वर्चुअली रूप से आपके किया गया है। और इसका थीम क्या है, तो द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इसका थीम है। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई। यह न्यूजीलैंड के पास स्थित है। इस भयानक विस्फोट की आवाज़ 2300 किलोमीटर तक आपके सुनाई पड़ी है। इंडोनेशिया की संसद ने इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता से जो है कालीमंतन ट्रांसफ़र करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। कालीमंतन जो है बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कालीमंतन जो है बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। ये क्यों चेंज किया गया, क्लाइमेट चेंज के कारण। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण जो है 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है। पेरू के तट के पास जो है स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेपसोल से 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। सम्मेलन की शुरुआत भारत मध्य एशिया संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के साथ हुआ। मध्य एशिया में 5 देश शामिल हैं। कौन कौन देश शामिल हैं, नोट कीजिएगा। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम के इज़मुइडेन बंदरगाह पर दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का निर्माण किया गया है। यह कैनाल लॉक जो है 500 मीटर लंबा तथा 70 मीटर चौड़ा है, जो मालवाहक जहाज़ों को बंदरगाह तक पहुंचने में आपकी मदद करेगा, यह अनुमति देगा। 18 से 19 जनवरी को पहली ब्रिक्स शेर्पा की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता चीन के द्वारा किया गया है। भारत की ओर से ब्रिक्स शेर्पा संजय भट्टाचार्य थे। कौन थे, संजय भट्टाचार्य थे। 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, जबकि 2022 का जो होगा चाइना के अध्यक्षता में संपन्न होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2021 के लिए जो है चिंता को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित की। नेक्स्ट पॉइंट है अफ्रीका की लेखिका और कवित्री माया एंजेलो अमेरिका के 25 सेंट के सिक्के पर चित्रित की जाने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि माया एंजेलो की आत्मकथा है, जिसका नाम क्या है, आई नो वाई द केज्ड वर्ड सिंग्स। इनका आत्मकथा है। चीन ने कृत्रिम सूरज के बाद अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है, जो चुंबकत्व का उपयोग कर कम गुरुत्वाकर्षण वाला वातावरण तैयार करेगा। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर मानव को भेजने से पहले कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में रहने का परीक्षण करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जारी विश्व के 13 नेताओं की सूची में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को 6ठा स्थान दिया गया है। मॉरिशस सरकार ने जो है
एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। मॉरिशस ने जो है, ध्यान रखिएगा, मालदीव नहीं, मॉरिशस। मॉरिशस सरकार ने एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। मॉरिशस द्वारा यह निर्णय भारत की आर्थिक मदद से मॉरिशस में चल रही कई परियोजनाओं के लिए आभार व्यक्त करने के लिए किया गया है। ये जो नाम चेंज किया गया है, आभार व्यक्त करने के लिए किया गया है, क्योंकि भारत वहाँ पर बहुत से प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगा रहा है, इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कैनबरा की झील में स्पेन द्वीप का नाम महारानी एलिजाबेथ के नाम पर रखने की घोषणा की है। दोबारा देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कैनबरा की झील में जो है स्पेन झील का नाम, जो पहले नाम था उसका स्पेन झील का नाम जो है महारानी एलिजाबेथ के नाम पर रखने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा यह निर्णय एलिजाबेथ के ब्रिटिश शासन में प्रवेश के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लिया गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में फैलने वाले नियोकोब वायरस की पुष्टि की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है आपसे। चीन के वैज्ञानिकों ने जो है दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में फैलने वाले नियोकोब वायरस की पुष्टि की है। तो जो नियोकोब वायरस होता है किसमें फैलता है, तो चमगादड़ में फैलता है। पाकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की शुरुआत की है। इस नीति के अनुसार पाकिस्तान भारत तथा अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर देगा। नेक्स्ट है, अमेरिका के डेविड बेनेट को पहली बार जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। जानवर के अंग को मानव में प्रत्यारोपित करना क्या कहलाता है, तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। फ्रांस में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट जिसका नाम क्या है, B.1.C40.2 IHU की पहचान की गई। इसे नोट कीजिएगा। फ्रांस में कोविड की एक नए जो वेरिएंट है उसकी पहचान की गई है, उसे क्या बोला गया है, तो IHU बोला गया है, B.1.C40.2 बोला गया है। कजाकिस्तान की सरकार ने देश में LPG की बढ़ती कीमत के कारण आपातकाल की घोषणा की है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि LPG की बढ़ती कीमत के कारण किस देश में जो है आपातकाल की घोषणा की गई है, तो कजाकिस्तान में किया गया है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि पर्यावरण आपातकाल 90 दिनों का किस देश में लगाया गया है। अभी तुरंत आप लोग सुने भी होंगे, तो उससे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सारा गिल जो है पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। पनामा के जंगल में खोजी गई मेढक की एक नई प्रजाति का नाम स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है। कहाँ पर खोजा गया है, तो पनामा के जंगल में खोजा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान यूके द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, तो धूम्रपान करने वाले लोगों को इसके बुरे प्रभाव के बारे में जागरूक करना तथा धूम्रपान छोड़ने का आग्रह करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, एंटीगुआ तथा बारमूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां सदस्य देश बन गया है। 101वां कौन था, तो 101वां यूएसए था। 101वां यूएसए था और 102वां कौन है, तो एंटीगुआ और बारमूडा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है। उसके बाद है कि ISA अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की शुरुआत भारत तथा फ्रांस ने 2015 में की थी, जिसका उद्देश्य क्या था, तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सदस्य देशों में सहयोग को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 103वां देश कौन है, तो सीरियन अरब रिपब्लिक है। सीरियन अरब रिपब्लिक जो है 103वां मेंबर है ISA का, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत और श्रीलंका ने त्रिकोमाली तेल टैंक परिसर के पुनः निर्माण हेतु समझौता किया है। इसके तहत कुल जो है 99 तेल टैंकरों को विकसित किया जाता है, जिसमें श्रीलंका की तेल कंपनी CPC श्रीलंका की तेल कंपनी की 51% तथा भारतीय कंपनी की 49% आपकी हिस्सेदारी होगी। यूरोपीय देश साइप्रस में कोविड का नया वेरिएंट
डेल्टा क्रॉन पाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूरोपीय देश साइप्रस में कोविड-19 का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन पाया गया है। जो आपके साइप्रस है, साइप्रस भूमध्य सागर में स्थित है, एक द्वीपीय देश है, ध्यान रखिएगा। सऊदी अरब में ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल बनाया गया है, जहां ऊँटों को सारी सुविधाएं मिलेगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल किस देश में बनाया गया है, तो सऊदी अरब में बनाया गया है। दुबई कहाँ स्थित है, तो यूएई में स्थित है। तो दुबई में पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज की शुरुआत की गई है। इन्फिनिटी ब्रिज की शुरुआत की गई है। इस ब्रिज का आकार जो है गणित के चिन्ह इन्फिनिटी जैसा है तथा यह पुल 6 लेन वाला है। बेल्जियम की जारा रदरफोर्ड दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। 19 साल की इनका उम्र है। इन्होंने जो है 155 दिनों में 51,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लगभग 52 देशों की यात्रा की है। ऑस्ट्रेलिया ने जो है ऑनलाइन सेफ्टी बिल को लागू कर दिया है। यह बिल वयस्कों के खिलाफ सोशल मीडिया पर हो रहे दुर्व्यवहारों तथा साइबर धमकी को संशोधित करता है। दोबारा देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने जो है ऑनलाइन सेफ्टी बिल को लागू कर दिया है। यह बिल वयस्कों के खिलाफ सोशल मीडिया पर हो रहे दुर्व्यवहार तथा साइबर धमकी को संबोधित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, टाइम मैगजीन ने टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क को जो है वर्ष 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि टाइम मैगजीन के द्वारा जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का किसे घोषित किया गया है, तो एलन मस्क को घोषित किया गया है, जो टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं। भारत ने पोलैंड के साथ आपराधिक मामले में पारस्परिक कानूनी सहायता हेतु संधि पर सिग्नेचर किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत ने जो है पोलैंड के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता हेतु संधि पर क्या किया है, सिग्नेचर किया है। भारत 1 वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बना है। ये भी क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है कि हाल ही में भारत जो है किस संगठन का 1 वर्ष के लिए जो है क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बना है, तो संघाई का बना है, संघाई सहयोग संगठन का। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि संघाई सहयोग संगठन का 9वां मेंबर कौन है, 9वां देश कौन है, तो ईरान है। कौन है, ईरान है, नोट कर लीजिएगा। भारतीय मूल की लीना नायर को फ्रांस की एक कंपनी सेनेल ने लंदन में अपना सीईओ नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा देखिएगा। भारतीय मूल की लीना नायर को जो है फ्रांस की एक कंपनी सेनेल ने लंदन में अपना सीईओ नियुक्त किया है। न्यूजीलैंड ने वर्ष 2027 तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त बनाने की घोषणा की है। जेसिंडा आपकी प्रधानमंत्री कहाँ की, न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड ने जो है वर्ष 2027 तक अपने देश को जो है पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है माल्टा। माल्टा ये भी भूमध्य सागर में स्थित है। माल्टा यूरोपीय संघ का पहला ऐसा देश बना है जिसने 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के लिए भांग के व्यक्तिगत उपयोग को वैध कर दिया है। जो 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं वो भांग है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कांगो की एक संगीत शैली जिसका नाम क्या है, रूम्बा। रूम्बा को जो है यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। और देखिए कल का जो आपका एक वीडियो आया था 200 क्वेश्चन का, तो उसमें 19 प्रैक्टिस सेट नंबर 19 के 32 नंबर क्वेश्चन में उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किस स्थल को जो है शामिल किया गया है, तो शामिल किया गया था धौलावीरा को। ठीक है, धौलावीरा को जो भारत का 40वां स्थल था, गलती से हमने बोल दिया था कालीबंगा। ठीक है, तो कालीबंगा तो आपके राजस्थान में है और धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। तो जिसे जो भी उस वीडियो को देखे हैं और कालीबंगा ही सही माने हैं तो उसे धौलावीरा आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, धौलावीरा कर लीजिएगा। इसे दोबारा देखिएगा कि कांगो की एक संगीत शैली रूम्बा को जो है यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में बनाया जा रहा है। इसका निर्माण जो है
2025 तक पूरा होगा। कब तक पूरा होगा? 2025 तक पूरा होगा। हांगकांग ने अपनी नई जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है। हांगकांग ने जो है अपनी नई हांगकांग जो है अपना नई जीरो कोविड पॉलिसी आपके लागू किया है। इसके तहत जो है अमेरिका के यात्रियों को हांगकांग में हाई क्वारंटीन का सामना करना होगा। क्या? हाई क्वारंटीन का सामना करना होगा अमेरिका के नागरिकों को। कहाँ पर? हांगकांग में। नेक्स्ट पॉइंट है फिलीपींस के सिरगांव द्वीप में, फिलीपींस के सिरगांव, नोट कीजिएगा, सिरगांव द्वीप में जो है टाइफून राय का कहर देखा गया, जिससे फिलीपींस में हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। हैती के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सूप जोमो सूप को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये पूछा जा सकता है कि जो जोमो सूप है इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो किस देश में ये प्रसिद्ध है? तो हैती में प्रसिद्ध है। कहाँ पर? हैती में प्रसिद्ध है। भारतीय मूल की उजरा जया को जो है अमेरिका ने तिब्बती मुद्दों के लिए विशेष समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है। दोबारा देखिएगा, भारतीय मूल की उजरा जया को अमेरिका ने तिब्बती मुद्दों के लिए विशेष समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है UGOB डाटा एनालिटिक्स कंपनी द्वारा जारी विश्व के सर्वाधिक प्रशंसनीय व्यक्ति की सूची में बराक ओबामा प्रथम स्थान पर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सूची में जो है 8वें स्थान पर रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। दोबारा देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 दिसंबर को जो है महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। मिस्र जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। ब्रिक्स देशों के अलावा मिस्र इसमें शामिल होने वाला चौथा देश बना है। इसका पहले बांग्लादेश, उरुग्वे, UAE आपके शामिल हो चुके थे। चौथा देश कौन हो गया है? तो मिस्र आपके चौथा देश हो गया है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला। ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं? तो 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट पॉइंट है भारत द्वारा केसरी सागर मिशन के तहत मोजाम्बिक को जो है 500 टन खाद्य सहायता भेजी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के द्वारा जो है केसरी सागर मिशन के तहत मोजाम्बिक को 500 टन खाद्य सहायता भेजी गई है। इजराइल में कोरोना तथा इन्फ्लुएंजा वायरस के मिश्रण से बने फ्लूरोना वायरस का मामला सामने आया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि फ्लूरोना वायरस का मामला सामने किस देश में आया है? तो इजराइल में आपके सामने आया है। सोमालिया के राष्ट्रपति ने वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन राबेल पर लगे विभिन्न आरोपों के कारण उन्हें निलंबित कर दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोमालिया के राष्ट्रपति ने वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन राबेल पर लगे विभिन्न आरोपों के कारण क्या कर दिया? उसे निलंबित कर दिया है। ये पूछने जाने की पूरी कम ही संभावना है। भारत, ईरान तथा उज्बेकिस्तान ने मध्य एशिया में कनेक्टिविटी के लिए चबाहार बंदरगाह के उपयोग पर सहमति व्यक्त की है। ज्ञात है कि चबाहार प्रोजेक्ट भारत, ईरान तथा अफगानिस्तान की संयुक्त प्रोजेक्ट है, जो कहाँ पर स्थित है? तो ईरान में स्थित है और ओमान की खाड़ी में स्थित है। दिसंबर 2021 में जारी हुरन रिपोर्ट के अनुसार यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में भारत विश्व में तीसरा स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत जो है विश्व में तीसरा स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है और दूसरे स्थान पर चीन रहा है और तीसरे स्थान पर अपना देश भारत रहा है। भारत में वर्तमान में कुल 54 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। यूनिकॉर्न कंपनी किसे बोला जाता है? जिस भी कंपनी का संपत्ति जो है 100 बिलियन डॉलर हो जाता है उसे यूनिकॉर्न कंपनी बोला जाता है। यूनिकॉर्न कंपनी वह होती है जिसका मूल्य जो है 1 अरब डॉलर से अधिक होता है, उसे क्या बोला जाता है? यूनिकॉर्न कंपनी बोला जाता है। आगे लिखा भी गया था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। इसकी घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी राजदूत कौन है? तो TS त्रिमूर्ति है। नोट कीजिएगा, TS त्रिमूर्ति। इस प्रकार का भी क्वेश्चन BPSC पूछता है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपकी जो PCS एग्जाम होते हैं वो पूछते हैं। नेक्स्ट है भारत G20 के
ग्रुप में शामिल है। भारत जो है G20 के ट्रोइका ग्रुप में शामिल हो गया है। भारत के अलावा इंडोनेशिया तथा इटली को भी इसमें शामिल किया गया है। ट्रोइका का अर्थ क्या होता है? तो ट्रोइका का अर्थ 3 लोगों का समूह है। यह G20 के वर्तमान, आगामी और तत्कालीन मेजबान देशों का क्या है? एकजुटता करता है। दोबारा देखिएगा, ट्रोइका का अर्थ क्या है? 3 लोगों का एक समूह होता है। यह G20 के वर्तमान, आगामी और तत्कालीन मेजबान देशों को एकजुट करता है। क्या करता है? एकजुट करता है। यूएई जो है 4.5 दिन का कार्य सप्ताह घोषित करने वाला पहला देश बना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सऊदी अरब अमीरात जो है 4.5 दिन का कार्य सप्ताह घोषित करने वाला पहला देश बना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत और बांग्लादेश ने जो है 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को नए राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने परसिवरेंस दृढ़ता को बर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर जो है सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। यूएई के युवराज एवं दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने घोषणा की है कि दुबई सरकार जो है दुनिया की 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। दुबई की सभी आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाएं डिजिटल रूप से आपके की जाएगी। तो आपको याद रखना है, दुबई जो है पूरी तरीके से पेपरलेस होने वाला दुनिया की पहली सरकार बन गया है। स्विट्ज़रलैंड ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को देश में प्रयोग की मंजूरी दे दी है। दोबारा देखिएगा, स्विट्ज़रलैंड ने जो है एक सार्को, पूछा जाएगा कि सार्को क्या है, तो सार्को जो है एक सुसाइड मशीन है। क्या है? सुसाइड मशीन है, जिसकी प्रयोग की अनुमति जो है स्विट्ज़रलैंड के द्वारा दे दिया गया है। इस मशीन का इस्तेमाल वही लोग कर सकेंगे जिन्हें इच्छा मृत्यु की इजाज़त मिली होगी। नेक्स्ट है, भारत को वर्ष 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में पुनः चुना गया है। दोबारा देखिएगा, भारत को वर्ष 2022-23 के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में पुनः चुना गया है। अच्छा, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि अगर हम तेज़ी से एक बार पूरा लाइन को पढ़ दें तो आपको कुछ समझ में आएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि आप बहुत स्लो पढ़ते हैं और रुक रुक के बोलते हैं। देखिए, रुक रुक के बोलने का पीछे मेरा मकसद होता है ताकि आपको कोई भी चीज़ समझ में आ जाए। अगर हम चाहें तो एक बार पूरा लाइन पढ़ सकते हैं बिना रुके हुए। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा जो है वैक्स को वर्ष 2021 के लिए इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा जो है वैक्स को वर्ष 2021 के लिए इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। अमेरिकी संसद में दिवाली के अवसर पर देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक को पेश किया गया है। ब्रिटेन ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली, जिसका नाम क्या है, इस गोली का नोट कीजिएगा, मेलनूपिराविर को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह विश्व की पहली अधिकृत दवा भी बन गई है। किसके लिए? कोविड-19 के लिए। यूके की सरकार ने, यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने जो है महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को रेखांकित करने के लिए दिवाली के अवसर पर जो है 5 पाउंड का सिक्का जारी किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूके की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को रेखांकित करने के लिए दिवाली के अवसर पर जो है 5 पाउंड का सिक्का जारी किया है। ऑस्ट्रेलिया, यूके तथा यूएसए ने परमाणु पनडुब्बी गठबंधन समझौता पर सिग्नेचर किया है, जिसे आकस समझौता नाम दिया गया है। देखिए, जो इसे ओकस भी बोला जाता है, जो ओकस है इसके बारे में आगे आने वाला जो भी एग्ज़ाम है 3-4 उसमें पक्का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे आप लोग VBI मार्क कर लीजिएगा। जो ओकस है, ओकस में कौन कौन से कंट्री हैं, तो ऑस्ट्रेलिया है, यूके है और यूएसए है। इसके तहत जो है ऑस्ट्रेलिया को 8 परमाणु संचालित पनडुब्बी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, 25 से 26 नवंबर 2021 को 13वें
ASEM एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। सम्मेलन की अध्यक्षता कंबोडिया द्वारा की गई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो कंबोडिया के द्वारा किया गया था। संघाई सहयोग संगठन SCO के प्रमुखों के 21वीं बैठक तजाकिस्तान की अध्यक्षता में, दोबारा देखिएगा, संघाई सहयोग संगठन के प्रमुखों की 21वीं बैठक जो है तजाकिस्तान की अध्यक्षता में वर्चुअल आयोजित की गई। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया था। भारतीय CBI के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधित्व चुना गया है। एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है, तो किसे चुना गया है, प्रवीण सिन्हा को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर का निर्माण किया जा रहा है, जो 2025 तक आपके बनकर तैयार हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में इजराइल के तेल अवीव को प्रथम स्थान दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया है, जिसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया, जिसे क्या नाम दिया गया, ओमिक्रॉन जिसे नाम दिया गया है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेंजी एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार जो है अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन जो है दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। 2020 में चीन की कुल संपत्ति कितना था, तो 120 खरब डॉलर थी। कितना था, 120 खरब डॉलर था। नेक्स्ट है, बारबाडोस यूके के औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर जो है पूर्णतः गणतांत्रिक देश बन गया है। वहाँ की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है, जिनका नाम क्या है, तो डेम सेंड्रा मेसन। नोट कीजिएगा, डेम सेंड्रा मेसन। BPSC के द्वारा इस प्रकार के क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो है हर वर्ष पूछा जाता है। राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में हर वर्ष पूछा जाता है। ज़्यादातर ट्रेंड देखा गया है कि जो राष्ट्रपति पूछा जाता है, अफ्रीका के राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है। वो ट्रेंड में हम जो ट्रेंड हम चेक कर रहे थे, उस ट्रेंड में हम यही चीज़ गौर किए हैं। तो देख लीजिए, जो बारबाडोस है उसकी राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो डेम सेंड्रा मेसन है। डेम सेंड्रा मेसन चुनी गई हैं। उसके बाद है अक्टूबर का है, तो वर्ल्ड एक्सपो 2020 के बारे में समझिए। तो 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक दुबई में आयोजित किया गया। विषय क्या था, तो कनेक्टिंग मीन्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई एक्सपो में इंडिया पैवेलियन का शुभारंभ किया, जिसका थीम क्या था, तो इसका थीम था ओपन्स अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ इसका थीम था। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 के बारे में देखिए। तो पहला स्थान किसे दिया गया है, मुकेश अंबानी को दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 के बारे में। लेकिन साथ में आपको ध्यान रखना है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022, इसमें पहला स्थान किसे दिया गया है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में तो पहला स्थान दिया गया है गौतम अडानी को। किसे दिया गया है, गौतम अडानी को पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया के पहले मलेरिया के टीके को मंजूरी दी है, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है RTS-AS01 रखा गया है। RTS-AS01 रखा गया है। जर्मनी ने दुनिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन को लॉन्च किया है। इसे जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूस वाहन तथा सीमेंस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। अब देखिएगा किसके द्वारा इसे विकसित किया गया है, तो ड्यूस वाहन तथा सीमेंस कंपनी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। भारत ने किर्गिस्तान में सामुदायिक विकास के लिए
परियोजनाओं को संचालित करने के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। किसके लिए? किर्गिस्तान के लिए। भारत ने क्रोएशिया के साथ चिकित्सा अनुसंधान और विकास तथा यूरोप में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारत में रिलायंस इंडस्ट्री को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को पहला स्थान दिया गया है। दोबारा देखिएगा, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में जो है भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को पहला स्थान दिया गया है, जबकि विश्व में पहला स्थान सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया गया है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुइलेमो लासो ने देश में बढ़ते हिंसक अपराधों के कारण 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति साउथ अमेरिका का देश है, तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुलेमो लासो ने देश में बढ़ते हिंसक अपराधों के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की है। भारत, इजराइल, यूएई तथा यूएसए ने एक चतुर्थ आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया है। क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम शुरू करने का निर्णय लिया है। यह भविष्य में इन देशों के आर्थिक सहयोग हेतु एक मंच उपलब्ध कराएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा कि क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम चतुर्थ आर्थिक मंच में कौन कौन से देश शामिल है, इसे नोट कीजिएगा, ध्यान से नोट कीजिएगा। भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए है। भारत का सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त कौन है? इजराइल। और एक और दोस्त कौन है अपना? तो यूएसए है। और अपना एक और दोस्त कौन है? यूएई है। तो याद रखना कि तीनों अपना इम्पोर्टेंट दोस्ती हैं। कौन कौन है दोस्ती हैं? भारत है, इजराइल है, यूएई है और यूएसए है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में 3 नए देश माली, जॉर्डन, तुर्की को ग्रे लिस्ट की सूची में शामिल किया गया है। किसे किसे शामिल किया गया है? माली, जॉर्डन, तुर्की को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है यूएई को और पाकिस्तान को। तो ये 5 कंट्री के नाम आप याद रखिएगा। माली जो अफ्रीका में है, जॉर्डन ये एशिया का कंट्री है, तुर्की ये भी आपके जो तुर्की है एशिया और यूरोप दोनों में आता है तुर्की। नेक्स्ट पॉइंट है फेसबुक के मालिक तथा सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो मेटा रख दिया है। ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कनाडा का नया रक्षा मंत्री कौन है? जो भारतीय मूल की हैं उनका नाम क्या है? तो अनीता आनंद है। कौन है? अनीता आनंद है। और प्रधानमंत्री कौन है कनाडा के? जस्टिन ट्रूडो हैं। 30 से 31 अक्टूबर 2021 को इटली के रोम में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित होगा। वहीं 2023 में इसका आयोजन आपके भारत में किया जाएगा। इसे दोबारा देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 31 अक्टूबर 2021 को इटली में जो है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते हैं। और वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन इंडोनेशिया में होगा। कहाँ पर होगा? G20 2022 कहाँ पर होगा? इंडोनेशिया में होगा। जबकि 2023 में कहाँ पर होगा? तो अपना देश भारत में होगा। मार्क कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जापान के क्यूशू द्वीप पर जो है स्थित माउंट एसो में जो है ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है। कहाँ पर हुई है? जो माउंट एसो है उसमें ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है। जापान के क्यूशू द्वीप पर स्थित है। आप सभी लोग एक काम कीजिएगा कि जो जापान है, जापान का जो द्वीप है नॉर्थ से साउथ देख लीजिएगा, और कौन सा द्वीप का क्या नाम है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है उसे चेक कर लीजिएगा। क्योंकि बीपीएससी देखते हैं कि बार बार वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जापान से, फिलीपींस से, इसे देख लीजिएगा। ताइवान, हांगकांग, इन सभी का लोकेशन देख लीजिएगा।
अगर आप लोग बोलिएगा तो एक मैप का क्लास भी अपलोड किया जाएगा, लेकिन आप लोग को बोलने पर। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर सरकार ने औद्योगिकरण के विकास हेतु दुबई सरकार के साथ में समझौता किया है। इसके तहत जो है रियल एस्टेट, औद्योगिक पार्क, आईटी क्षेत्र, निजी अस्पताल आदि क्षेत्रों के विकास पर आपके जो है विशेष बल दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अफ्रीकी देश सूडान में वहाँ की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया है। सऊदी अरब ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सऊदी अरब ने जो है वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। उज्बेकिस्तान में जो है राष्ट्रपति चुनाव संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भारत के निर्वाचन आयुक्त को बुलाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उज्बेकिस्तान में जो है राष्ट्रपति चुनाव संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में किसे बुलाया गया है, तो भारत के निर्वाचन आयुक्त को बुलाया गया है। दक्षिण कोरिया में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की गई है। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में जो है दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का शुरुआत किया गया है। विश्व में पहली बार रूस के अभिनेता यूलिया पेरसिल्ड एवं फिल्म निर्देशक किलिम सिपेंको चैलेंज फिल्म बनाने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए हैं। कजाकिस्तान के बैकानूर से इन लोगों ने उड़ान भरा था। ठीक है। नेक्स्ट है, श्रीलंका की सरकार ने अपने देश में बढ़ते खाद्य मूल्य, तेज़ी से घट रही विदेशी मुद्रा भंडार को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। अभी भी जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो श्रीलंका की स्थिति बहुत ही नाजुक स्थिति में आ गई है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सभी दल को मिलाकर सरकार का गठन किए हैं दोबारा। रूस के व्लादिवोस्टोक में जो है आयोजित 6वें पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। चीन की सरकार ने ऑनलाइन गेम को लेकर नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत जो है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे एक सप्ताह में केवल जो है 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। इस नियम को भारत में भी लागू करना चाहिए, क्योंकि भारत के बच्चे बर्बाद हो चुके हैं गेम के चक्कर में। 2 साल के बच्चों के लिए जो है कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश तथा उरुग्वे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, उरुग्वे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक सदस्य ब्रिक्स के 5 सदस्य देश थे, जिन्होंने 2005 में एनडीबी की स्थापना की थी। एनडीबी की न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। ब्रिक्स में 5 कंट्री हैं, आपको बता भी चुके हैं कौन कौन कंट्री हैं। चीन के चेंगडू शहर को म्यांमार के यांगून से जोड़ने तथा हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए नए समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है। यह पश्चिम चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाला पहला व्यापारिक गलियारा है। दोबारा देखिएगा, चीन के चेंगडू शहर को जो है म्यांमार के यांगून से जोड़ने तथा हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए नए समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है। यह पश्चिम चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाला पहला व्यापारिक गलियारा होगा। और ये किस देश में बन रहा है, तो म्यांमार में बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, 3 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेज़बानी भारत ने की है। दोबारा देखिएगा, 3 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेज़बानी भारत के द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि भारत को हरित और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक भागीदार बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 के बारे में समझिए। 9 सितंबर 2021 को वर्चुअली आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है।
इसका विषय क्या है? ब्रिक्स 15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग इसका विषय है। प्रमुख 4 बातों पर चर्चा की गई। तो कौन कौन सी बातों पर चर्चा की गई? बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, आतंकवाद, सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डिजिटल तकनीक, पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी पर बातचीत की गई है। नेक्स्ट है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ये अच्छा प्रश्न है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है पहली बार हुआ है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित नई दिल्ली में किया गया है। 2+2 वार्ता दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली वार्ता है। इससे पहले भारत जो है यूएसए तथा जापान के साथ 2+2 वार्ता की है। इंग्लैंड सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आइसलैंड में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया है। यह संयंत्र जो है प्रति वर्ष 400 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखेगा और एकत्रित कार्बन डाइऑक्साइड को एक चट्टान के रूप में परिवर्तित करेगा। इस संयंत्र का नाम क्या है? तो ओर्का संयंत्र इसका नाम है। क्या नाम है? ओर्का संयंत्र इसका नाम है। आप सभी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। भारत और डेनमार्क ने नवीकरणीय और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है। भारत और डेनमार्क ने जो है नवीकरणीय और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु जो है अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है। वर्ष 2023 में भारत जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G20 के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को जो है भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? भारत का शेरपा। तो पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। नोट कीजिएगा पीयूष गोयल को। अल सल्वाडोर जो है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। साथ ही आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दुनिया का सेकेंड देश कौन है बिटकॉइन को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, वो आपके अफ्रीका का देश है। 3 से 11 सितंबर 2021 तक फ्रांस के मार्सिले में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन जो है 4 साल में एक बार किया जाता है। जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत की है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो भारत और अमेरिका के द्वारा किया गया है। ये पूछा जा सकता है। USA, UK तथा ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु जो है नई त्रिपक्षीय साझेदारी ओकस की घोषणा की है। इसके बारे में देख चुके हैं। 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई। आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर हुआ है? तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई है और इसकी अध्यक्षता जो है तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने की है। किसने की है? इमोमाली रहमान ने की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी में भारत का प्रतिनिधित्व जो है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रूप से जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वर्चुअली रूप से इसे संबोधित करते हैं संघाई सहयोग संगठन को। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन में जो है ईरान को संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व बैंक समूह ने वार्षिक रूप से जारी होने वाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने का निर्णय लिया, क्योंकि इसमें देखा गया था कि चाइना लगातार इलीगल काम कर रहा था अपनी रैंक बढ़ाने के लिए। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोतो की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में जो है डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोतो की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनेस्को ने मूरा द्रवा डेन्यूब को जो है दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनेस्को ने जो है मूरा द्रवा
डेन्यूब को दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। कौन कौन से देश में आपके आता है? ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया, स्लोवेनिया। ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया और स्लोवेनिया के अंदर में आता है। इसे यूरोप का अमेजन कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोप का अमेजन किसे बोला जाता है? तो मूरा द्राबा डेन्यूब बायोस्फीयर को बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 के बारे में समझिए। साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फ सार्क द्वारा जारी की गई है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फ सार्क के द्वारा जारी किया गया है। प्रथम स्थान इसमें किसे मिला है? तो डेनमार्क को पहला स्थान मिला है। कुल 110 देशों को रैंकिंग दिया गया है। अब भारत को 59वां स्थान दिया गया है। पिछले वर्ष भारत को जो है 57वां स्थान दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 24 सितंबर 2021 को पहली बार वाशिंगटन में जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली बार जो है वाशिंगटन में क्वाड सदस्य देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा की गई है। इस सम्मेलन के दौरान जो है क्वाड के सदस्य भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा की है। नेक्स्ट पॉइंट है 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद हैं। कौन है? अब्दुल्ला शाहिद थे। भारत को वर्ष 2022 से 27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षण के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे नोट कीजिएगा। भारत को जो है वर्ष 2022 से 27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आइसलैंड में दुनिया की पहली महिला बहुमत वाली संसद चुनी गई है। चुनाव में 63 सीटों में से जो है 33 सीट पर आपके महिलाएं जीत के आई। नेक्स्ट पॉइंट है इटली की अध्यक्षता में आयोजित G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भाग लिया है। पाकिस्तान के पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं, जिनका उम्र कितना है? 19 वर्ष इनका उम्र है। श्रीलंका के रत्नापुर में दुनिया के सबसे बड़े तारा नीलम समूह की प्राप्ति हुई है। श्रीलंका के रत्नापुर में दुनिया के सबसे बड़े तारा नीलम समूह की प्राप्ति हुई है। यह जो एक कीमती पत्थर है जो हल्के नीले रंग का होता है। थाईलैंड ने प्रबालों को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पूर्व जो है पलाऊ तथा अमेरिका ने भी इस तरह के प्रतिबंध लगाए हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। ये सनस्क्रीन जो चेहरा पर लगाया जाता है। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 वैश्विक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लंदन में वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके तहत शिक्षा के लिए जो है $5 बिलियन की राशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इब्सा में कौन कौन से कंट्री हैं? इंडिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका के पर्यटन मंत्रियों की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने की है। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन के कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान ने की। भारत की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आपके संबोधन किया, यह भाग लिया। उसके बाद नेक्स्ट है अफ्रीका के गिनी में जो है मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है। यह वायरस जो है चमगादड़ से लोगों में फैलता है। दोबारा देखिएगा, अफ्रीका के गिनी में जो है मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है। यह वायरस चमगादड़ से लोगों में फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन
ने भविष्य में उत्पन्न होने वाले रोगों के उद्भव के अध्ययन हेतु SAGO नामक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह का गठन किया है। किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। महात्मा गांधी को शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित अमेरिका कांग्रेस स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित अमेरिकी कांग्रेस स्वर्ण पदक से सम्मानित किसे किया गया है? तो महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की है। भारत ने इस वर्ष निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग को अपना थीम चुना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया में काम करने वाले शांति सैनिकों की सुरक्षा हेतु जो है यूनाइट अवेयर नामक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा 23 से 27 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह 2021 मनाया गया है। जल सप्ताह 2021 का थीम क्या है? बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। इसका उद्देश्य है वैश्विक जल मुद्दों तथा संरक्षण संबंधित चिंताओं को दूर करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वीडन ग्रीन स्टील या जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसका निर्माण कोयले का उपयोग किए बिना हाइब्रिड हाइड्रोजन तकनीक से किया गया है। दोबारा देखिएगा, स्वीडन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्वे मत मारिएगा, नॉर्वे नहीं, कौन है? इधर स्वीडन है, ठीक है, ये नॉर्वे है, ये आपकी स्वीडन है। तो स्वीडन जो है ग्रीन स्टील या जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसका निर्माण जो है कोयले का उपयोग किए बिना हाइब्रिड हाइड्रोजन तकनीक से किया गया है। इसकी पहली डिलीवरी जो है वोल्वो ग्रुप को दी गई है। सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के बारे में समझिएगा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया है। प्रथम स्थान कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी को मिला है। भारत के 2 शहर नई दिल्ली को 48वां और मुंबई को 50वां स्थान दिया गया है। सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 में कौन जारी करता है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। प्रथम स्थान कोपेनहेगन को दिया गया है और भारत के 2 शहर हैं जिसे दिल्ली को 48वां, मुंबई को 25वां स्थान दिया गया है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक के बारे में समझिए। तो अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एवं वैकफील्ड द्वारा जारी किया गया है। प्रथम स्थान चीन को मिलता है, दूसरा स्थान भारत को, अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में। संयुक्त अरब अमीरात UAE में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। यह जो है ब्लू बाटस द्वीप पर स्थित है जो 250 मीटर ऊंचा है। पहली बार महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन इटली में किया गया। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इसमें आपके भाग लेने के लिए जाती हैं। भारत तथा मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट समझौते पर सिग्नेचर किए हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने जो है मालदीव को $100 मिलियन अनुदान तथा $400 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान की है। यह मालदीव में भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने के लिए 24 अगस्त 2021 को G7 नेताओं की आपात बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा किया गया है। चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में समझिए। तो यूनिसेफ द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से जारी किया गया है चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क। फिर से देख लीजिएगा, चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? तो फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से जारी किया गया है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित बच्चों के आधार पर सर्वाधिक प्रभावित देश कौन है? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, दूसरा चाड, तीसरा नाइजीरिया। सबसे सुरक्षित देश कौन है? तो आइसलैंड है। भारत का स्थान इसमें 26वां है।
नेक्स्ट है WHO ने जो है चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्रदान किया है। विश्व स्तर पर 40 देशों को WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्रदान किया है। जुलाई 2021 में वैश्विक स्तर पर कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का वर्चुअली आयोजित किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी संबोधित किया है। दोबारा देखिएगा, जुलाई 2021 में जो है वैश्विक स्तर पर कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का वर्चुअली आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके संबोधित किया है। इसका आयोजन जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इसका उद्देश्य था कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीकाकरण का विस्तार करना। नवंबर 2021 में 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो गोवा में किया गया। इसे नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है BPSC के द्वारा। नवंबर 2021 में 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया। इस वर्ष जो है सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी पर सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान हेतु सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की गई है। डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्जा दिया गया है, ये शामिल किया गया है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 21.16 मीटर इसकी ऊंचाई है। 9 से 10 जुलाई को जो है तीसरी G20 देशों के वित्त मंत्रियों तथा सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता इटली के द्वारा किया गया है। भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा RBI गवर्नर शक्तिकांत दास आपके शामिल होने के लिए गए थे। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने जो है जॉर्जिया की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वहाँ के तिबिलिसी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो आपको याद रखना है कि जो भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर, इनके द्वारा जॉर्जिया की 2 दिवसीय यात्रा किया गया था और उसी दौरान जो है तिबिलिसी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। जुलाई 2021 में इटली की अध्यक्षता में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में समझिएगा। तो यह रिपोर्ट जो है FAO, WFP, WHO, यूनिसेफ तथा IFAD द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। 2020 में दुनिया में 720 से 811 मिलियन लोग जो है भूखे का सामना कर रहे हैं। 2019 की तुलना में 161 मिलियन अधिक आपके लोग भूखे का सामना कर रहे हैं। सर्वाधिक भूखी आबादी कहाँ पर है? तो एशिया में है 418 मिलियन। कितना है? 418 मिलियन जो सबसे अधिक आबादी भूखी कहाँ पर है? तो एशिया में ही है। नेपाल ने जो है भोजपुर तथा शंखुवा सभा जिले के बीच लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना के निर्माण हेतु जो है भारत के साथ में $1.3 बिलियन का समझौता किया है। यह परियोजना अरुण नदी पर होगी तथा इसकी क्षमता 679 मेगावाट आपकी होगा। ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान में डिजिटल भुगतान भीम UPI की शुरुआत की है। इससे भूटान जाने वाले व्यापारियों तथा पर्यटकों को लाभ मिलेगा। साथ ही दोनों देशों के बीच सहयोग जो है सहयोग को बढ़ावा भी मिलेगा भारत और भूटान के बीच में। तो भीम UPI कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो भूटान में सबसे पहले लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सिंगापुर में दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल। सिंगापुर में दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फॉर्म का अनावरण किया गया है। इस परियोजना से 60 मेगावाट सौर फोटो वोल्टिक फॉर्म का निर्माण होगा। सिंगापुर ने जो है 2025 तक सौर ऊर्जा उत्पादन को 4 गुना करने का लक्ष्य रखा है। ब्लू ओरिजिन कंपनी के मालिक, जिसका नाम क्या है, जेफ बेजोस ने अपने रॉकेट न्यू शेपर्ड के जरिए अंतरिक्ष की पहली सफल यात्रा की। इस यात्रा में 4 व्यक्ति शामिल थे। जो यात्रा था इसमें 4 व्यक्ति शामिल थे। इसमें सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति कौन थे? तो बैली फंक थे तथा सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? ओलिवर डेमन थे।
नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है। इस पुल को डच रोबोटिक्स कंपनी MX 3D द्वारा आपके विकसित किया गया है। उज्बेकिस्तान की मेजबानी में जो है ताशकंद में मध्य और दक्षिण एशियाई सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। इसे दोबारा देखिएगा, उज्बेकिस्तान की मेजबानी में जो है ताशकंद में मध्य और दक्षिण एशियाई सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है। भारत की ओर से इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में जो है SCO देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपके शामिल थे। दोबारा देखिएगा, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? दुशांबे। उसमें SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत की तरफ से जो है भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह ने आपके भाग लिया है। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम ने नोरो वायरस के प्रसार के कई मामले सामने आए हैं। यह वायरस जो है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, दूषित जल तथा भोजन करने से फैलता है। इसे दोबारा देखिएगा, UK में नोरो वायरस के प्रसार के कई मामले सामने आए हैं। यह वायरस जो है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी फैलता है, साथ ही दूषित जल तथा भोजन करने से भी आपके फैलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इंग्लैंड में स्थित लिवरपूल शहर को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची से बाहर कर दिया है। लिवरपूल को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र तथा समुद्री इतिहास के कारण 2004 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ किया गया, इसीलिए इसे जो यूनेस्को का स्टेटस था वो छीन लिया गया है, वापस ले लिया गया है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने 2021 के लिए 29 जुलाई को अर्थ ओवरशूट डे घोषित किया गया है। अर्थ ओवरशूट डे वह दिन होता है जब वर्ष भर उपयोग किए जाने वाले संसाधनों का उपयोग उस दिन आपके कर लिया जाता है, तो उस दिन को जो है अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, चीन में पहली बार मंकी बी वायरस से किसी इंसान की मौत का मामला सामने आया है। नेक्स्ट पॉइंट है, रश्मि रंजन दास को जो है 2021 से 2025 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की कर समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। क्यूबा ने दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया है, जिसे क्या नाम दिया है? तो सोब्राना 2 नाम दिया है। क्या नाम दिया है? सोब्राना 2 नाम दिया है। किसने? क्यूबा ने। भारतीय थल सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने इटली के कैसिनो शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया है। यह स्मारक जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों की याद में बनाया गया है। चावल के आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने वाला फिलीपींस जो है दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बांग्लादेश फेसबुक की जगह अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, जिसका नाम क्या है? तो जोगा जोग होगा। क्या नाम होगा? जोगा जोग होगा। वहीं व्हाट्सएप की जगह पर क्या लॉन्च करेगा? तो अलापेन। जो व्हाट्सएप है उसके जगह पर अलापेन को लॉन्च किया जाएगा, और जो फेसबुक है उसके नाम पर जोगा जोग। अमेरिका, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान तथा उज़्बेकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से जो है नए क्वाड समूह के निर्माण की घोषणा की है। एक कौन सा क्वाड ग्रुप था? आर्थिक क्वाड ग्रुप कौन कौन उसमें शामिल थे? तो इंडिया था, UAE था, इज़राइल था, आपको याद भी होगा, इज़राइल था और USA था। तो आपको याद था 4 आपके जो आर्थिक ग्रुप के इसमें आपके जो 4 आर्थिक ग्रुप के लोग शामिल थे। जो आर्थिक ग्रुप का उसको बोलते हैं, जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप था, इकोनॉमिक क्वाड्रिलेटरल ग्रुप था। ठीक है, इकोनॉमिक क्वाड्रिलेटरल ग्रुप था। उसके बाद है एक है क्वाड। एक क्वाड में कौन कौन से कंट्री हैं? क्वाड में आपके 4 कंट्री हैं। तो कौन कौन है? जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और USA है। और ये क्या है? तो ये आपके शांति स्थापित करने के लिए जो है ये क्वाड है। ये शांति स्थापित करने के लिए क्वाड समूह है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें अमेरिका याद रखिएगा, सब में शामिल है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान है। ठीक है, अमेरिका है, अफ़गानिस्तान है,
पाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। आपको तीनों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है चीन ने अपने देश में जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन व्यापार प्रणाली की शुरुआत की है। दोबारा देखिएगा, चीन ने अपने देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन व्यापार प्रणाली की शुरुआत की है। नोट, चीन जो है दुनिया में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक देश है। चीन ने 2060 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है। यूएई इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश बना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कीजिएगा। क्या बोला है? खाड़ी देश। यूएई जो है संयुक्त अरब अमीरात जो है इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला देश बन गया है। यूएई जो है इजराइल में अपना दूतावास स्थापित करने वाला पहला देश बन गया है, पहला खाड़ी देश बन गया है। अगर बोला जाएगा कि पहला जो अरब देश है जो यूएई के साथ में संबंध स्थापित किया वो कौन है, तो मिस्र हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? मिस्र। इसके बारे में बीपीएससी एक बार पूछ भी चुका है, तो इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद को जो है विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। जो अश्गाबाद है विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है। भारत ने जापान में वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण हेतु $10 मिलियन की सहायता प्रदान की है। दोबारा देखिएगा, जापान ने जो है भारत में वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण हेतु $10 मिलियन की सहायता प्रदान की है। भूटान में कर प्रशासन के मजबूत करने हेतु भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की संयुक्त पहल है। लंदन स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया में दुनिया की सर्वाधिक तितलियों की प्रजाति पाई जाती है। सभी ज्ञात प्रजातियों के लगभग आपकी 20% जो प्रजातियाँ कहाँ पर पाई जाती है? कोलंबिया में पाई जाती है। कोलंबिया साउथ अमेरिका का देश है, आपको तो इसे पता ही होगा। नेक्स्ट है भारतीय उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में दुनिया में शीर्ष स्थान पर हैं। दूसरा स्थान कौन है, किसका है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का है, सर्वाधिक दान करने वाले व्यक्ति की सूची में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है WHO ने जो है कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान की है, जिसे क्या नाम रखा है? लेम्डा नाम दिया है। इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होता है? तो दक्षिण अमेरिका में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है लेम्डा का। नेक्स्ट है अंकटाड द्वारा जारी वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में जो है भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का 5वां सबसे बड़ा जो है प्राप्तकर्ता देश बना है। दोबारा देखिएगा, अंकटाड द्वारा जारी वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में जो है भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है। USA सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला देश बना है। बोत्सवाना के जवानेंग खदान में देवेसवाना डायमंड कंपनी ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की है। बोत्सवाना अफ्रीका का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है जापान ने अपने देश के यात्रियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया है, ताकि विदेशों में पर्यटन तथा यात्रा को पुनः शुरू किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है भारत में पहचाने गए कोरोना के 2 वेरिएंट का नामकरण किया है, जिसे कप्पा तथा डेल्टा नाम दिया गया है। दूसरे देशों में मिले वेरिएंट का नाम देख लिए। ब्रिटेन से क्या मिला है? तो अल्फ़ा ब्रिटेन से मिला है। दक्षिण अफ्रीका से बीटा मिला है। ब्राज़ील से गामा मिला है। भारत से कप्पा और डेल्टा मिला है। गंगा का डेल्टा और कप्पा मिला है। ठीक है, कप्पा डेल्टा जब बनता है तो देखें कप्पा को ना समझिए, कादा होता टाइप का जो होता है ना, उस तरीके से याद कर लीजिएगा। डेल्टा में क्या होता है? कप्पा होता है, याद रखिएगा। कप्पा और डेल्टा आपके भारत का ये वेरिएंट है, भारत में मिला है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जर्मनी कंपनी
बेयर ने भारत में सेमिनिस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म लॉन्च की है, जिसे येलो गोल्ड 48 नाम दिया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जर्मनी कंपनी बेयर ने भारत में सेमिनिस ब्रांड के तहत जो है पहली बार पीले तरबूज की किस्म लॉन्च की है, जिसे येलो गोल्ड 48 नाम दिया गया है। ब्रिक्स देशों का ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें भारत की ओर से एनटीपीसी लिमिटेड ने मेजबानी की है, और इस कार्यक्रम में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने पर आपके विचार साझा किया गया है। मिशन इनोवेशन 20 के बारे में समझिए। भारत सहित 23 देशों द्वारा जो है संयुक्त रूप से शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो एक दशक में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि करना तथा पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर बल देना इसका उद्देश्य है। मिशन का पहला चरण जो है 2015 में पेरिस समझौते के दौरान शुरू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, रूस की सरकार ने जो है ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व अमेरिका नवंबर 2020 में इस संधि से अलग हुआ था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो एक दूसरे से सैन्य बलों की जानकारी साझा करती है। अब तो दोनों ओपन स्काई संधि से अलग हो गए हैं, तो जो आपके सैन्य बलों की जानकारी है साझा नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि और दोनों में संशय बढ़ेगा, जो दोनों अमेरिका और जो रसिया है दोनों में संशय बढ़ेगा आपस में ही। उसी का नतीजा आज है यूक्रेन पर हमला। डेनमार्क सरकार ने जो है लिनेट होम नामक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी है। इस द्वीप का विस्तार जो है 2.6 किलोमीटर स्क्वायर तक होगा। इस द्वीप के निर्माण से लगभग 35,000 लोगों को आवास उपलब्ध हो सकेगा। नेक्स्ट है रोजगार आधारित अप्रवासी वीज़ा पर प्रत्येक देश की सीमा को अगर अमेरिका बोल दिया। इसमें क्या था कि मान लीजिए एक देश से 100 लोग आएंगे, भारत से 100 लोग आएंगे, तो उस सीमा को जो है ख़त्म करने के लिए अमेरिका के सदन में जो है कानून पेश किया गया, जिसे क्या बोला गया है? तो जिसे ईगल एक्ट कहा जाता है। क्या बोला गया है? ईगल एक्ट बोला जाता है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो है रेड टूरिज्म लाल पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, अर्थात लोगों को जो है कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थानों पर जाने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है। चीन के जियांगसू प्रांत में जो है H10N3 बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है, जो इंसानों में पाया गया है। चीन के झांगहोंग माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही बन गए हैं। दोबारा देखिएगा, चीन के झांगहोंग माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही बन गए हैं। तो यहाँ पर नाम उनका लिखा नहीं गया है, इसे चेक कीजिएगा आप लोग, ठीक है। गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी ब्रिज के निर्माण की योजना बनाई है। इस केबल का निर्माण जो है फर्मिना रखा गया है। इस जो केबल का नाम क्या रखा गया है? फर्मिना रखा गया है। यह यूएसए को अर्जेंटीना से जोड़ेगा। ये जो आपके यूएसए को अर्जेंटीना से जोड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वर्चुअल रूप से 12 से 13 जून के मध्य किया गया है, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस शिखर सम्मेलन के लिए संपर्क सत्र को संबोधित किया। इस दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया है। थीम क्या है? बिल्ड बैक बेटर। वर्ष 2022 में जर्मनी द्वारा इसका अध्यक्षता किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत को 2022-24 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा देखिएगा। भारत को जो है 2022-24 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दोबारा देखिएगा कि भारत को जो है 2022-24 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 15 जून से इजराइल सरकार ने मास्क लगाने के नियम को जो है समाप्त कर दिया है। इस प्रकार कोरोना काल में इजराइल दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है। ये पूछा आपसे जा सकता है कि दुनिया का पहला जो है कोरोना काल में
मास्क मुक्त देश कौन बना था? तो इजराइल बना था। 15 जून 2021 को जो है UNCCD COP14 मरुस्थलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया है। इसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इस सम्मेलन का आयोजन जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष वोल्कान बोजाकिर द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मई 2021 का है। यूनाइटेड किंगडम पहला देश बना है जिसने सड़कों पर धीमी गति से ऑटो ड्राइविंग या चालक रहित कारों को चलाने की अनुमति प्रदान की है। भारत तथा रूस 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद सत्र स्थापित करने हेतु सहमत हुए हैं। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बाद रूस चौथा देश है और पहला गैर क्वाड देश बना है जिसके साथ भारत ने यह आपके जो है तंत्र स्थापित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी ने जो है दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज़ का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। इसे हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी ने जो है दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज़ का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। इसे हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किया गया है। यह पुल जो है पेवा नदी पर बनाया गया है जिसकी लंबाई 556 मीटर तथा ऊंचाई 175 मीटर है। नेक्स्ट है भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन लंदन में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो लंदन में किया गया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। इस वायरस की खोज सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के पास की गई थी। 11-12 मई 2021 को ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की प्रथम बैठक का आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय सचिव अपूर्व चंद्रा ने की थी। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जो है 25वीं बार चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। किसने? तो कामी रीता शेरपा ने। ये नेपाल की हैं। नेक्स्ट नेपाल के हैं। नेक्स्ट है आइसलैंड एवं जापान द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें भारत ने भी भाग लिया है। यह जो है एशिया में आयोजित प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक है। इससे पहले ASEM2 2018 में जर्मनी में तथा ASEM1 2016 में USA में आयोजित किया गया था। भारत ने 2013 से आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे एक बार देख लीजिएगा दोबारा कि आइसलैंड एवं जापान द्वारा तीसरा आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया जिसे भारत ने भी भाग लिया। किसके द्वारा किया गया इसका आयोजन? आइसलैंड एवं जापान द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया जिसमें भारत ने भी आपके भाग लिया। यह एशिया में आयोजित किया। यह जो एशिया में आयोजित प्रथम आपके मंत्री स्तरीय बैठक है। इससे पहले ASEM2 जो है जर्मनी में हुआ था। ASEM आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक जो है USA में हुआ था। इस बार एशिया में इसका आयोजन किया गया है और भारत जो है आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक मेंबर है। नेक्स्ट है P4G समिट 2021 पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030। दक्षिण कोरिया की मेजबानी में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन जो है विकासशील देशों में स्वच्छ और हरित वैश्विक अभियान में सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2021 में UNO द्वारा 10 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गानिया दिवस के रूप में घोषित किया है। ऑर्गन ट्री मोरक्को के उप सहारा क्षेत्र में पाई जाती है। चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रत्येक युगल जो है को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई है। जन्म दर में जो है कमी के कारण ये निर्णय लिया गया है, मतलब कि एक माता जो है चाइना की 3 बच्चे जन्म दे सकती हैं।
वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कोरोना महामारी के कारण जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है, जिसकी सह मेजबानी इटली तथा यूरोपीय आयोग ने की है। दोबारा देखिएगा, वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कोरोना महामारी के कारण जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, जिसकी सह मेजबानी इटली तथा यूरोपियन आयोग के द्वारा किया गया है। इटली तथा जो है यूरोपीय आयोग के द्वारा किया गया है। कांगो गणतंत्र में कांगो गणराज्य में जो है माउंट नीरागोंगो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिस कारण गोमा शहर को खाली करना पड़ा है। दोबारा देखिएगा, कांगो गणराज्य में जो है कांगो गणराज्य में जो है माउंट नीरागोंगो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिस कारण जो है गोमा शहर को खाली करना पड़ा। अब ज़्यादा नहीं है, बस 5 से 7 मिनट और रुकिए। हांगकांग की 45 वर्षीय पर्वतारोही त्सांग इन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ की हैं? हांगकांग की हैं। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है। इसका लक्ष्य है मलेरिया को 2030 तक 35 देशों से समाप्त करना तथा मृत्यु में जो है 90% तक कमी लाना इसका लक्ष्य है। दोबारा देखिएगा, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है 74वां विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की और इसका लक्ष्य क्या रखा गया? मलेरिया को 2030 तक 35 देशों से समाप्त करना तथा मृत्यु में 90% तक आपकी कमी लाना मलेरिया से। उसके बाद नेक्स्ट है अप्रैल 2021 का है, तो रूस ने पशुओं के लिए दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया है, जिसे कार्निवैक्स कोव नाम दिया गया है। यूएई अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्री को नामित किया है, जिसमें नौरा अल मतरोसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुक्त व्यापार समझौता RCEP रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लागू करने वाला सिंगापुर विश्व का पहला देश बन गया है। RCEP में वर्तमान में 15 देश हैं, क्योंकि भारत इससे अलग हो गया है। इस समझौता पर नवंबर 2020 में सिग्नेचर किया गया था। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन स्थित टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में जो है दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में स्थित टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में जो है आग लगने की घटना हुई। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल प्रमुख स्थल है। भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है। यह ऐप जो है संस्कृत की शिक्षा को आसान और मनोरंजक बनाएगा। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बन गया है। इसके लिए वित्तीय संस्थाओं को यह बताना होगा कि उनके व्यवसाय से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रांस ने जो है इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। इसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले को सज़ा का प्रावधान किया गया है। कहाँ पर? फ्रांस में। नेक्स्ट है मिस्र में 3000 वर्ष पुराने लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज की गई है। मिस्र में जो है 3000 वर्ष पुराने लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज की गई है। यह शहर जो है मिस्र में रेत के नीचे दफन था, जिसे मिस्र के पुरातत्वविदों ने खोज निकाला है। नेक्स्ट है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने हिमालयन ट्रिलियम पौधे को संकटग्रस्त घोषित किया है। यह एक जड़ी बूटी का पौधा है जो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। IUCN ने सुमात्रा द्वीप में पाए जाने वाले राइनो को गंभीर रूप से लुप्तप्राय सूची में शामिल किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर किसके लिए? UPSC के लिए। किसके लिए? UPSC के लिए। नेक्स्ट है E2025 पहल। WHO ने 25 देशों का चयन किया है, जहां वर्ष 2025 तक जो है मलेरिया उन्मूलन की क्षमता को बढ़ाया जाएगा।
इसे यक्स 2025 इनिशिएटिव पहल नाम दिया गया है। 22 से 29 अप्रैल 2021 को अमेरिका द्वारा जलवायु शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया, जिसमें 40 देशों के नेताओं ने भाग लिया। इसका विषय था वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। इस दौरान भारत और अमेरिका ने जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूनाइटेड किंगडम ने नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन बनाने की घोषणा की है। बिटकॉइन बनाने की घोषणा की है। यूनाइटेड किंगडम ने नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन बनाने की घोषणा की है। इसका देख लीजिएगा, हम लोग उच्चारण सही ही किया होगा। नेक्स्ट है 6 अप्रैल 2021 को ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी भारत ने किया है। दोबारा देखिएगा, 6 अप्रैल 2021 को ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी भारत ने की है। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा किया गया है। आरबीआई के जो गवर्नर शक्तिकांत दास ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अमेरिका सदन में नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया, जो धर्म आधारित यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार को सीमित करता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा मुस्लिमों के अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण यह विधेयक आपके लाया गया था। उसके बाद है मार्च 2021 के बारे में समझिए। ऑस्ट्रेलिया में जो है प्लेटिपस जीव के प्रजनन पुनर्वास को बढ़ावा देने तथा विलुप्त होने से बचाने के लिए दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है। तो कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है। यह पुल जो है फेनी नदी पर बनाया गया है, जो 1.9 किलोमीटर लंबा है। यह त्रिपुरा से चटगांव को जोड़ेगा। 12 मार्च 2021 को पहली बार क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया है। क्वाड के 4 सदस्य हैं, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसकी स्थापना 2007 में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव को अपनाकर वर्ष 2023 को जो है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी संस्था ने हिंद महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू करेगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी संस्था ने जो है हिंद महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू करेगी। इससे समुद्री जीवों में मौजूद पोषक तत्वों तथा रोगाणुओं का चित्रण किया जाएगा। सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फर्म बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में आपकी कमी करना इसका उद्देश्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जो है अल सल्वाडोर उत्तरी अमेरिकी देश है अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। आपको याद रखना है, अल सल्वाडोर के बाद किससे किया गया था? चीन को भी किया जा चुका है मलेरिया मुक्त घोषित। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के महिला फोरम की 6वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री के द्वारा किया गया है। नॉर्वे में दुनिया का पहला शिप टनल जहाज़ों के लिए सुरंग बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा। नॉर्वे में जो है दुनिया का पहला शिप टनल जहाज़ों के लिए सुरंग बनाया जाएगा। इसका निर्माण जो है 2022 में शुरू होगा और यह 1.7 किलोमीटर आपके लंबा होगा। नेक्स्ट है 27 मार्च 2021 को वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा अर्थ आवर डे मनाया गया। इसका विषय क्या है? तो पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन इसका विषय है। नेक्स्ट है अमेरिका सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। इराक जो है भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश है। सबसे अधिक तेल हम कहाँ से खरीदते हैं? तो इराक से। और सेकेंड में कौन है? तो अमेरिका है। तीसरा में है सऊदी अरब है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है, इसके बाद समाप्त हो जाएगा। बस 5 मिनट बर्दाश्त कीजिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने अफ्रीकी हाथी के समक्ष उत्पन्न खतरों को देखते हुए जो है इसे रेड लिस्ट की सूची में अधिसूचित किया है। किसे? दोबारा देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने अफ्रीकी हाथी के
समक्ष उत्पन्न खतरों को देखते हुए जो है इसे रेड लिस्ट में की सूची में आपके अधिसूचित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु जल संधि को लेकर जो है भारत पाकिस्तान के मध्य अस्थायी सिंधु आयोग की बैठक 2 वर्ष बाद 23-24 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इटली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौता में शामिल हो गया है। वर्तमान में 90 से अधिक देश, वर्तमान में कितने हो गए, 103 देश हो चुका है, तो बस ये पुराना डेटा है। भारत तथा फ्रांस के द्वारा इसकी स्थापना 2015 में किया गया था। रूस ने बैकाल झील में जो है बैकाल CBD नामक टेलीस्कोप स्थापित किया है। यह टेलीस्कोप ये जो टेलीस्कोप है न्यूट्रिनोस की खोज करेगा। जो आपके टेलीस्कोप है ये न्यूट्रिनोस की खोज करेगा। और बैकाल झील दुनिया का सबसे गहरा झील है, जिसे रूस का गैलापेगोस कहा जाता है, जिसे रूस का गैलापेगोस बोला जाता है। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से नोट कीजिएगा। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुआ था हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, इसे देख लीजिए। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जो है 30 मार्च को किया गया था। इससे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आपके भाग लेते हैं। यह अफगानिस्तान में सुरक्षा और सहयोग हेतु एक क्षेत्रीय पहल है। स्वेज नहर के बारे में समझिए। स्वेज नहर एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण अवरुद्ध हो गया। स्वेज नहर नामक निर्मित जलमार्ग को लाल सागर को भूमा सागर से जोड़ता है। कब खोला गया था, तो 1869 में खोला गया था। विश्व का 12% से अधिक व्यापार जो है किससे होता है, स्वेज नहर से होता है। यह जहाज़ जो है ताइवान की कंपनी एब गिवेन मरीन का था। एब गिवेन मरीन का एक कंटेनर पोत है जो 400 मीटर आपके लंबा था। नेक्स्ट है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। इसके तहत यात्रियों को जो है मैगजेटर के 700 से अधिक मैगजीन्स, कॉमिक्स, न्यूज़पेपर आदि तक मुफ्त पहुंच प्राप्त होगी। 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश आज़ादी के 50 साल पूरे होने तथा शेख मुजीबुर रहमान के शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश दौरा किया है। कोरोना महामारी के पश्चात पहली बार नरेंद्र मोदी ने किसी पड़ोसी देश का यात्रा किया है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसे मार्क कीजिएगा। भारतीय कंपनी प्रेमास बायोटेक तथा इजरायली कंपनी ओरामेड ने संयुक्त रूप से कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है। इसे इंजेक्शन के बजाय गोली की तरह निगला जा सकता है। नेक्स्ट है चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में यारलुंग जांगबो नदी कहा जाता है, यह विश्व के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसकी क्षमता 60 गीगावाट होगी। इसे दोबारा देखिएगा। चीन द्वारा जो है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में यारलुंग जांगबो नदी कहा जाता है, यह सांगपो बोला जाता है, यह विश्व के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर, चाइना के द्वारा। यह रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसकी क्षमता 60 गीगावाट होगी। तो जितना भी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ से संबंधित पॉइंट्स है, सारे पॉइंट को कवर कर लिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा और सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने ध्यान से वीडियो को देखा है तो आपके आगे आने वाले 67th BPSC, बिहार SSC, UP PCS एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।